सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 1 से लेके 12 तक हो तो कौन कौन सी ज्योमेट्रीज पॉसिबल है, राइट। तो सबसे पहले क्या है कि जब हम मेटल आयन और लाइगेंड को आपस में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लाइगेंड, मेटल लाइगेंड कम्प्लेक्स बनता है जिसको हम एक कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स बोलते हैं। और कितने लाइगेंड किसी भी मेटल के साथ अटैच होंगे वो डिपेंड करता है कि वो उस स्टेज तक एग्जिस्ट करें कि उनके बीच में देयर शुड बी मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, यानी कि स्टीरिक हिंड्रेंस, क्योंकि मेटल के अराउंड लाइगेंड्स नहीं आना है। ये मेटल है, इसके अराउंड लाइगेंड्स नहीं आना है, इतने सारे लाइगेंड्स भी नहीं आ सकते कि उनकी आपस में ही रिपल्शन होनी शुरू हो जाए। तो पहला है नंबर, दूसरी है अरेंजमेंट, कि वो अपने आप को इस वे से अरेंज करेंगे कि उनके बीच में मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो। सो जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो डिपेंड करती है डोनर स्ट्रेंथ ऑफ द लाइगेंड, लाइगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए कितना विलिंग है, स्टीरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है, देन मेटल का साइज क्या है, मेटल आयन का चार्ज क्या है। तो ये मेन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर स्टीरियो केमिस्ट्री डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम आते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 1 हो तो अगर मेटल और लाइगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 का मतलब एक ही मेटल एक ही लाइगेंड, तो इसमें जो एग्जांपल आती है वो होती है सिंपल आयन पेयर्स, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। और ये सोडियम क्लोराइड कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में। वी नो कि अगर ये सॉलिड स्टेट में होगा उस केस में तो लैटिसेस होते हैं और वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 and 6, राइट। तो सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल हम लेंगे अंडर कोऑर्डिनेशन नंबर 1, लेकिन कौन सी स्टेट में, इट शुड बी इन वेपर स्टेट। सेकंड, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो तो जो मेटल लाइगेंड होते हैं इनकी दो तरह की ज्योमेट्रीज पॉसिबल है। वन इज लीनियर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, अनदर इज बेंट, जैसे कि वाटर की होती है। तो हमने ये देखना है कि किसी भी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर कौन कौन सी ज्योमेट्रीज पॉसिबल है और उसकी कम से कम एक एक एग्जाम्पल। सो फॉर एग्जाम्पल अगर लीनियर हो तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं सिल्वर NH3 2 1 पॉजिटिव, ये इसकी ज्योमेट्री है। अगर ये बेंट है तो उस केस में हमने एक एग्जाम्पल दी हुई है ऑफ दिस कम्प्लेक्स आयरन 2 4 6 ट्राइब्यूटाइल, और साथ में ये बेंजीन रिंग है ट्वाइस। सो ये लीनियर के एग्जाम्पल है, ये बेंट की एग्जाम्पल है। सो नेक्स्ट है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो तो दो तरह की ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं, ट्राइगोनल प्लेनर एंड पिरामिडल। ट्राइगोनल प्लेनर जैसे कि BF3 की होती है, जिसमें जो लाइगेंड है वो कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें एग्जाम्पल क्या है, CH3 ट्वाइस सल्फर पॉजिटिव, HgI3 नेगेटिव। तो इसमें जो ये आयन है इसकी ये इस ज्योमेट्री की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो HgI1 2 3, ये आयन है तो हमने इसके बाहर नेगेटिव चार्ज शो किया है। अब इस आयन की ये ज्योमेट्री है, इसके लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, सो दिस इज प्रूव्ड बाय XRD मेजरमेंट। अनदर एग्जाम्पल वाज पिरामिडल। तो पिरामिडल में क्या होता है कि 3 पोजीशंस लाइगेंड की होती है और जो चौथी होती है दैट इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय अ लोन पेयर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़ी हुई एग्जाम्पल अमोनिया की लोअर क्लासेस में, तो अमोनिया की स्ट्रक्चर कैसे होती है, ये नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर 3 2 ज्योमेट्रीज, इसकी ये एग्जाम्पल। और पिरामिडल की एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि मोस्टली इट इज शोन बाय ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम, जैसे कि हाइड्रोनियम आयन है H3O पॉजिटिव। उसके अलावा ये एक डोनर एक्सेप्टर कम्प्लेक्स है जिसमें BF3 होता है, डाईथाइल है, ऑक्सोनियम आयन इसको हम बोलेंगे बिकॉज ऑक्सीजन इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाले कम्प्लेक्स में ये जो है पार्ट, इसकी कौन सी ज्योमेट्री होती है, दैट इज ऑलवेज अ पिरामिडल। आगे आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगेन वी नो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं ट्रांजिशन मेटल जब वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जब मेटल ने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो वो कौन सी ज्योमेट्री प्रेफर करती है, टेट्राहेड्रल। फॉर एग्जाम्पल हम एक बहुत अच्छा रिएजेंट यूज़ करते हैं लैब्स में KMnO4। तो KMnO4 में जो परमैग्नेट आयन होता है उसकी कौन सी ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल, राइट। इसके अलावा अनदर एग्जाम्पल ट्रांजिशन मेटल क्लोराइड जैसे कि टाइटेनियम क्लोराइड। अनदर एग्जाम्पल इज BF4 1 नेगेटिव। अब हम आते हैं स्क्वायर प्लेनर।
तो टेट्राहेड्रल में हमने बोला था ट्रांजिशन मेटल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका उल्टा ट्रांजिशन मेटल हैवी मेटल आयन इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि ये मेटल्स होती हैं नॉर्मली निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, राइट, दे शो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, और यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। अगर हम परमैग्नेट की आयन की बात करें, दिस इज KMnO4 1 नेगेटिव, KMnO4 होता है पोटाशियम परमैग्नेट, इसका आयन बनाएंगे 1 नेगेटिव, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इट शुड बी +7। ठीक है जी। तो ये देखो कितना हायर ऑक्सीडेशन नंबर है, और यहाँ पे क्या है 2 2 1। इसकी और एग्जांपल है निकल DMG कम्प्लेक्स, निकल टेट्रासाइनो, कॉपर टेट्रामाइन। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 5। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में इन्होंने एक चीज़ और शो की हुई है, हमने टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर का किया। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में भी हमें पता है कि 2 तरह के आइसोमर्स होते हैं, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर, जबकि टेट्राहेड्रल में कोई आइसोमर नहीं होता। इसके अलावा वी कैन से फॉर एग्जांपल हमने कोई कम्प्लेक्स बनाया, हमें उसकी ज्योमेट्री नहीं पता, तो अगर उस कम्प्लेक्स में 2 तरह के आइसोमर्स बन रहे हैं विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इट क्लियरली इंडिकेट कि उसकी कौन सी ज्योमेट्री है। स्क्वायर प्लेनर जिसमें एक सिस आइसोमर होता है जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड पे होते हैं, और एक ट्रांस आइसोमर होता है जिसमें सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे होते हैं। सो अनदर ऑब्जर्वेशन इज कि जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये नॉर्मली शो की जाती है बाय ट्रांजिशन मेटल जब वो उस ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं जो उनकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्टिकुलर ग्रुप है जिसमें सभी शो करते हैं +2+2, तो वो वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट होएगा उसमें वो कौन सी ज्योमेट्री को शो करेगा, टेट्राहेड्रल को। इसके अलावा D5 D10। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो यहाँ पे मोस्टली जो कॉन्फ़िगरेशन होती है देखी गई है दैट इज D8। नेक्स्ट हम आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5। तो ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस में ये सबसे कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर है, और फॉर एग्जांपल ये कम्प्लेक्स हम लेते हैं NH43 जिंक Cl5। अब इसमें वी एक्सपेक्ट कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, क्योंकि हमें लगता है कि जैसे जिंक के अराउंड लेट से अगर हम इस पार्ट पे फोकस करते हैं कि 5 Cl है, लेकिन इस कम्प्लेक्स को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, स्टडीज करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये ZnCl5 में कोऑर्डिनेशन नंबर 5 नहीं है, रेदर देन क्या है, यहाँ पे जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और ये एक एक्स्ट्रा आइन है, राइट। और ये कहाँ से हमें कंफर्म होता है, अगेन यूजिंग XRD टेक्निक। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में कौन कौन सी ज्योमेट्रीज पॉसिबल है। 1 इज ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, अनदर इज स्क्वायर प्लेनर। तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल हमने पढ़ी है, जैसे हम लोअर क्लासेस में PF5 की पढ़ते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं मोलिब्डेनम पेंटाक्लोराइड, देन पेंटाकार्बोनाइल आयरन। और स्क्वायर प्लेनर कौन शो करता है, दिस इज VOAC-AC2। AC का मतलब होता है एसिटाइल एसीटोनेट, और ये रही इसकी स्ट्रक्चर VO। ये 2 लाइगेंड है, बाइडेंटेट लाइगेंड है, 1 2 3 4 5। इसकी ज्योमेट्री क्या है, दिस इज स्क्वायर पिरामिड। 4 हैं, यानी कि पहले आएगा स्क्वायर की फॉर्म में, और 5वां लाइगेंड कहाँ पे जा रहा है, टॉप पे। नेक्स्ट है जी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो तो कौन कौन सी ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं, ऑक्टाहेड्रल, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, प्रिज्मेटिक। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन नंबर में कौन कौन सी ज्योमेट्री पॉसिबल है, नंबर 1, नंबर 2, हर एक की एक एग्जाम्पल करनी है। जैसे ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास अगर हम ये मेटल लेते हैं टाइटेनियम, इसके अराउंड 6 के 6 सेम लाइगेंड लेते हैं, तो उस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, राइट। एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि अगर हम लाइगेंड को मिक्स कर देते हैं तो उस केस में परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होती, दैट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट लाइगेंड। जैसे यहाँ पे 6 सेम थे, यहाँ पे 4 और 2 मिक्स कर दिए। अनदर थिंग इज, अब आते हैं ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक की एग्जाम्पल की तरफ। सो ये वाली जो ज्योमेट्री है दैट इज मोस्टली शोन बाय दोज लाइगेंड विच आर हाईली पोलराइजेबल, जिनका साइज बड़ा होता है एटम का, और उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे सल्फर, सेलेनियम, आर्सेनिक। तो ये इसके एग्जांपल्स में आते हैं। जैसे एक कम्प्लेक्स ये बनाया हुआ है रीनियम S2C2C6H5 ट्वाइस। तो ये जो कम्प्लेक्स है ये कौन सी जो हमें ज्योमेट्री शो करता है, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक।
नेक्स्ट आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 7 की तरफ। तो अगर कोऑर्डिनेशन 7 हो तो 3 ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं, पेंटागनल बाई पिरामिड, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल एंड कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म। सो यहाँ पे ये तीनों ज्योमेट्रीज शो की हुई हैं। फर्स्ट वन इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल, सेकेंड वन इज कैप्ड ऑक्टाहेड्रल एंड थर्ड वन इज कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म। ठीक है, और इनकी एक एक एग्जाम्पल करनी है। जैसे फर्स्ट की एग्जाम्पल है UF73 नेगेटिव, सेकेंड की एग्जाम्पल है नायोबियम OF6 और थर्ड की एग्जाम्पल है नायोबियम F72 नेगेटिव। अगेन आई रिपीट, अंडर अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर हाउ मैनी ज्योमेट्रीज आर पॉसिबल एंड अंडर ईच ज्योमेट्री एटलीस्ट वन एग्जाम्पल। नेक्स्ट है जी कोऑर्डिनेशन नंबर 8। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो तो 4 ज्योमेट्रीज पॉसिबल है। नंबर 1 क्यूबिक, नंबर 2 स्क्वायर एंटी प्रिज्म, नंबर 3 डूडेकाहेड्रल एंड नंबर 4 इज हेक्सागोनल बाई पिरामिडल। तो ये 4 ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं। सबसे पहले हम आते हैं क्यूबिक की तरफ। तो जैसे ये नज़र आ रही है, ये क्यूब है। ठीक है, दिस इज़ वेरी अनकॉमन। अनकॉमन इसलिए है क्योंकि आप इस क्यूब को देखो, एक लाइगेंड के पीछे दूसरा लाइगेंड दिखने में हमें दूर नज़र आते हैं, बट अगर हम ध्यान से देखें तो बेसिकली क्या होता है कि एक लाइगेंड के ऊपर दूसरा लाइगेंड ओवरलैप कर रहा है, राइट। ओवरलैप करने का मतलब इनके बीच में क्या होंगी, लाइगेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इस रिपल्शन की वजह से ये जो ज्योमेट्री होती है ये स्टेबल नहीं होती। हाउएवर फिर भी कुछ मेटल आयन इसको शो करते हैं। तो इसके अंदर जो हमने एग्जाम्पल लर्न करनी है दैट इज सोडियम Na3UF8, राइट। और Na3 का अगर हम आयन की बात करेंगे तो 3 नेगेटिव आ जाएगा, 3 सोडियम की जगह पे UF8। तो जैसे एक डायस होता है, राइट। तो यहाँ पे आपने क्यूब बनाना है और क्यूब के कॉर्नर्स पे हमने 8 फ्लोरीन शो करनी है और सेंटर में यूरेनियम। सेकंड हमने बोला था दिस इज स्क्वायर एंटी प्रिज्म। तो स्क्वायर एंटी प्रिज्म को कैसे बनाया जाता है, बड़े ध्यान से देखना है। क्यूब को ही अगर हम मॉडिफाई कर दें तो वो स्क्वायर एंटी प्रिज्म बनता है। ये किस तरह से बनेंगे, हमने क्या करना है, जैसे ये स्क्वायर्स हैं 1 2 3, पीछे वाला 4। तो हमने क्या करना है, इन चारों स्क्वायर में से किसी एक स्क्वायर को, जैसे इन्होंने इस स्क्वायर को पकड़ लिया, राइट। अब अगर हम इस स्क्वायर को ध्यान से देखें, इस स्क्वायर को ध्यान से देखें, जैसे हम स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो इनके बीच में जो एटम्स होते हैं, इन कॉर्नर्स के बीच में, इनमें आपस में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, राइट। अगर हम इसको रोटेट करें 90 डिग्री पे नहीं, अगर हम 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो लेट्स से ये एटम 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अगर हम 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो क्या होएगा, 1 इधर आ जाएगा, 2 आगे चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको 45 डिग्री पे रोटेट करें तो 1 कहाँ पे पहुँचेगा, 2 में नहीं पहुँचेगा, आधे रास्ते में आएगा। यानी कि अगर हम इसको 45 डिग्री पे रोटेट करें तो 1 कहाँ पे आएगा, इधर। 2 इधर नहीं आएगा, 2 बीच में आएगा, यानी कि दिस। तो होएगा क्या कि जैसे ये स्क्वायर इस तरह से है तो वो स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो टेढ़ा स्क्वायर हो जाएगा। दिखने में हमें ऐसे लगेगा जैसे ये एटम इधर नहीं बीच में आ गया, ये एटम इधर नहीं बीच में आ गया, ये एटम इधर नहीं बीच में आ गया, और ये एटम इधर नहीं बीच में आ जाएगा। तो हमारे पास जो स्क्वायर है उसकी शेप चेंज हो गई, राइट। तो अगर हम क्यूब को इस तरह से घुमाएं कि उसका एक स्क्वायर बीच में इस तरह से घुमा के आ जाए तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, स्क्वायर एंटी प्रिज्म। अब इसके अंदर हमने एक एग्जाम्पल करनी है। सो फॉर एग्जाम्पल ये कौन कौन सी मेटल आयन शो करती हैं, जैसे एक एग्जाम्पल टेंटेलम F83 नेगेटिव। नेक्स्ट आते हैं डूडेकाहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन, तीसरी जो एग्जाम्पल थी। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि जैसे क्यूब को हमने क्या किया है, क्यूब का मतलब होता है 8 एटम्स, राइट, क्योंकि उसके 8 कॉर्नर्स हैं। तो दिस ज्योमेट्री इज ऑब्टेन्ड इफ द क्यूब इज कंसीडर्ड टू बी मेड अप ऑफ 2 इंटर पेनिट्रेटिंग टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, जैसे कि मीथेन की स्ट्रक्चर होती है, राइट। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ टेट्राहेड्रॉन, राइट, जिसमें सेंटर में एक मेटल है और यहाँ पे क्या है, 4 लाइगेंड्स हैं। तो आप अज्यूम करो कि इस तरह के 2 टेट्राहेड्रॉन्स हैं, ठीक है। हमने उन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया कि वो एक दूसरे में पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या ज्योमेट्री आ जाएगी, इट विल बी लाइक अ, दिस इज फिगर 1.27, ये है।
इस तरह से। तो ये क्या है, दिस इज अंडर, हाँ जी, इसकी ये एग्जांपल है मोलिब्डेनम साइनाइड 8 4 नेगेटिव, ये वाला। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 2 टेट्राहेड्रॉन को हमने आपस में पेनिट्रेट कर दिया, मिक्स कर दिया, एक दूसरे के अंदर डाल दिया। उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट है जी हेक्सागोनल बाईपिरामिडल। ये 4th एग्जाम्पल थी, 4th टाइप थी। इसके अंदर एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम O2 NO3 ट्वाइस L2, जहाँ पे लिगेंड क्या है, वाटर। ये है इसकी ज्योमेट्री, ठीक है। अब देखो यूरेनियम 1 2 3 4 5 6 ये एटम आ गए। 7वां और 8वां क्या है, अगर आप अज्यूम करो कि ये बेंजीन की तरह 6 के 6 एटम एक प्लेन में है, जस्ट अज्यूम, जैसे कि ये प्लेन है बुक का, तो ऑक्सीजन अगर मैं एक ऊपर और एक इसी तरह से बुक के नीचे लगा दूं, तो टोटल एटम कितने हो गए, 8। तो आप इस तरह से अज्यूम करो कि हमने क्या ली, हमने ली बेंजीन, ये सेंटर में मेटल आयन, इस तरह से ये 6 लिगेंड से अटैच है, जैसे ये शो किया इसने। और जो 7वां आइटम है वो कॉपी के ऊपर है, 8वां कॉपी के नीचे है, ऐसे ही परपेंडिकुलर। सो दैट्स ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर 8। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 9। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 9 में कौन कौन सी ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं, ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म, ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल है जी आर ईरेनियम H9 2 नेगेटिव। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 9 में आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिल रही। इसमें जो ज्योमेट्री पॉसिबल है उसका नाम है ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म, ये उसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। अब क्योंकि नॉन लाइगेंड मेटल के अराउंड आएंगे, तो इस केस में स्टीरिक हिंड्रेंस को ख़त्म करने के लिए मोस्टली मेटल आयन प्रेफर करती है छोटे एटम्स को। जैसे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा एटम जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है वो कौन सा नजर आ रहा है हमें, हाइड्रोजन। तो रीनियम H9 2 नेगेटिव, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ कम्प्लेक्स अंडर कोऑर्डिनेशन नंबर 9 विच इज हैविंग ज्योमेट्री ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म। नेक्स्ट आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 10। तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर 10 में ये है हमारे पास कि 2 कम्प्लेक्स हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर 10 शो करते हैं। वन इज ये शो किया, दिस इज पेंटा नाइट्रेटो सैरेट 3 आइन। तो सीरियम के अराउंड 2 2 4 2 6 2 8 10। और यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे लाइगेंड गिनने में 5 आएंगे, बट क्योंकि वो मल्टी डेंटेड लाइगेंड है तो एक लाइगेंड 2 ऑक्सीजन एटम को कोऑर्डिनेट करवा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल इज यूरेनियम, वो इधर शो नहीं की हुई। सेकेंड एग्जाम्पल इज यूरेनियम 4 एसीटेट। हाँ जी, उसके बाद हम आते हैं विद कोऑर्डिनेशन नंबर 11। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 11 में अगेन सबसे पहले हम आते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल में है हमारे पास थोरियम NO3 4 × 5 वाटर मॉलिक्यूल, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इट इज कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर, राइट। अब स्ट्रक्चर बुक में इट्स नॉट गिवन, यू कैन गूगल और यहाँ से निकाल के इसको आप कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट हम आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 12। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 में जो हमारे पास एग्जाम्पल है दैट इज सीरियम NO3 6 3 नेगेटिव। सो जो ओवरऑल कम्प्लेक्स है ये उसका फॉर्मूला है। उस कम्प्लेक्स में ये जो पार्ट है सीरियम वाला, इसमें मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो ये है जी सीरियम, और यहाँ पे हमने 12 इसके अराउंड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो यहाँ पे टोटल 12 एटम्स हैं। अगेन ये इसकी स्ट्रक्चर में बताया हुआ है कि ये एक अप्रॉक्सीमेटली दिखने में हमें ऑक्टाहेड्रल पोजीशंस नज़र आ रही हैं नाइट्रेट आइंस की। फॉर एग्जांपल अगर एक मेटल हो 4 5 और 6, तो आप इसको एज्यूम करो कि ये 6 पोजीशन है, और इन 6 पोजीशन पे बाइडेंटेड लाइगेंड लगा हो, तो 2 6 का क्या हो जाएगा, 12 एटम्स ने ये पोजीशन ऑक्यूपाई की हुई हैं। और ये हैं क्या, ऑक्सीजन एटम्स हैं विच आर अज्यूम टू बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ अ इरेगुलर आइकोसाहेड्रन। ये एक ज्योमेट्री होती है, राइट। इसके अलावा क्या है जी, यहाँ पे कोई स्प्लिटिंग नहीं है डी ऑर्बिटल्स की। और सबसे पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, लाइगेंड्स होने के बावजूद यहाँ पे पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल क्या है, डीजनरेट। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का प्रोसेस नहीं होता।
So that's all about metal ions with different coordination numbers.